हरिधर मुकुट खेले होली, हरिधर मुकुट खेले होली। कहाँ से आए कुंवर कन्हैया, कहाँ से आए कुंवर कन्हैया, कहाँ से राधा गोरी, हरिधर मुकुट खेले होली। मथुरा से आए कुंवर कन्हैया, मथुरा से आए कुंवर कन्हैया, गोकुल से राधा गोरी, हरिधर मुकुट खेले होली। कितने बरस के कुंवर कन्हैया, कितने बरस के कुंवर कन्हैया, कितने बरस राधा गोरी, हरिधर मुकुट खेले होली। 12 बरस के कुंवर कन्हैया, 12 बरस के कुंवर कन्हैया, 7 बरस राधा गोरी, हरिधर मुकुट खेले होली। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, पहला प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। तो आप सभी लोगों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और आप सभी को बोलना चाहूँगा, होली के जो ये रंग हैं, आपके जीवन में ऐसे ही खुशियों के रंग आए, सफलता के रंग आपको 2025 में आपके जीवन पे देखने को मिले, बस यही ब्लेसिंग मैं आपको दूंगा। और शुरू करेंगे आज इसी के साथ हिंदी PYQ का भाग 5, जो हमारे मॉर्निंग PYQ डोज ये शुरू की है। यकीन मानिए ये आपके जीवन में रंग भरेगी सफलता का। चलिए शुरुआत करेंगे सेशन का आज। मैंने शुरुआत की थी कुमाऊनी होली से। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें और अपने कल्चर के साथ जुड़े रहें। चलिए पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का। निम्नलिखित में से यौगिक शब्दों का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा यौगिक शब्द का एग्जाम्पल है? यौगिक शब्द क्या होता है? तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है आपका यौगिक शब्द। ठीक है, अब दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं बोलूं आपको एग्जाम्पल के लिए, देखिए आपका, ठीक है, देव धन आलय, ठीक है, क्या हो जाता है हमारा? देवालय। ठीक है, ऐसे हम पढ़ते हैं विद्या का जो आलय है विद्यालय, ठीक है, विद्यालय, आलय हो जाएगा यहाँ पे, तो विद्यालय हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये आपका देखिए विद्या और आलय जो है ये आपका रूल शब्द है हिसाब से। जब इसमें हम जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, तो ये यौगिक शब्द बन जाएगा विद्यालय। ऐसे बात करें हिमधन आलय हिमालय। ठीक है, तो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं वो कहलाते हैं हमारे यौगिक। अब देखिए चतुर्धन आई चतुराई, अनुधन शासन अनुशासन, सेना का पति सेनापति, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी शब्द इसमें यौगिक शब्द का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को क्या कहा जाता है? तो भिन्न स्रोतों से आए हुए शब्द यानी कि दो अलग अलग भाषाओं से आए हुए शब्द से जो नया शब्द बनता है उसको कहा जाता है संकर शब्द। ठीक है, संकर मतलब हाइब्रिड, संकर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो टिकट घर, टिकट धन घर, क्या हो जाता है आपका? टिकट घर। ये एक संकर शब्द है। इसमें टिकट जो है आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है देखिए, और घर जो है आपका ये किस भाषा का है? हिंदी का। तो देखिए दो भाषाओं के शब्दों से मिलके ये बना टिकट घर। ऐसे आपका देखिए मोमबत्ती, मोम धन बत्ती, ठीक है, मोम जो शब्द है वो किस भाषा का है? तो मोम हिंदी भाषा का शब्द है मोम, और बत्ती जो है आपका फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, इससे क्या शब्द बनता है? संकर, मोमबत्ती। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका राजमहल, एग्जाम्पल देखिए, और राजमहल, ठीक है, राजा का महल। तो राजमहल शब्द भी संकर शब्द है, क्योंकि राज जो है आपका हिंदी शब्द है, जबकि महल जो शब्द है आपका फारसी भाषा का शब्द है। तो ये हो जाता है हमारा राजमहल। तो ऐसे शब्द जो, ऐसा शब्द जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं से आए शब्दों के योग से बना है संकर शब्द कहलाता है। ठीक है, तो जैसे रेलगाड़ी भी होता है आपका, ठीक है, और भी शब्द हैं बहुत से, तो ये आपको याद रखना है।
आगे बढ़ेंगे, आकाश का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो निम्न में से देखिए आकाश का पर्यायवाची जो होगा, ठीक है, तो आकाश का पर्यायवाची शून्य भी होता है, नभ भी होता है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। आकाश के पर्यायवाची अन्य में बात करूं तो आकाश का पर्यायवाची होता है व्योम। व्योम आकाश का ही पर्यायवाची है। इसके अलावा खगोल भी बोलते हैं आकाश को, खगोल। ठीक है, आकाश को आपका अंबर भी बोलते हैं, आकाश को आपका शून्य भी बोलते हैं, आकाश को गगन भी बोलते हैं। ठीक है, और आकाश को आपका क्या बोला जाता है, इसमें शून्य हो गया, नभ हो गया, गगन हो गया, व्योम, खगोल, अंबर। इसके अलावा फलक भी कहा जाता है आसमान को। ठीक है, फलक, ध्यान रखेंगे। ये आकाश के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। ललना, कांता, अंगना और कामिनी निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं? तो ललना, कांता, अंगना और कामिनी ये सभी पर्यायवाची हैं आपके स्त्री के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा स्त्री के जो अन्य पर्यायवाची हैं वो है वनिता। वनिता भी कहा जाता है स्त्री को, अबला भी कहा जाता है। ठीक है, अबला। इसके अलावा आपका सुंदरी भी कहा जाता है स्त्री को, और स्त्री के लिए उपयोग होता है वामा। वामा शब्द भी स्त्री का ही पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये अन्य है। तो इतने हमारी स्त्री के पर्यायवाची होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कुटिल शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए, कुटिल का मतलब होता है आपका, ठीक है, कुटिल का मतलब आपका होता है कठोर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यानी कि कठोर टाइप का आदमी कुटिल आदमी बोलते हैं, या कठिन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, या बोल सकते हैं कि टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, कुटिल है बोलते हैं, टेढ़ा मेढ़ा। अब इसके हिसाब से अलग अलग अर्थ यहाँ पे विलोम हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुटिल का जो विलोम होगा वो हो जाएगा सरल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सरल। ठीक है, और यहीं पर कुटिल अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो कुटिल का एक विलोम और हो जाएगा आपका रिजु। कुटिल का विलोम रिजु भी होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हो जाएगा कुटिल का विलोम सरल। आगे बढ़ेंगे, ग्राह्य शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? तो ग्राह्य शब्द का जो विलोमार्थी होगा, ग्राह्य मतलब ग्रहण करना। ठीक है, त्याग करना, यानी कि त्याज्य हो जाएगा। ऑप्शन बी, त्याज्य। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, शब्द देनदार और लेनदार में कृत प्रत्यय का चयन कीजिए। तो लेनदार और देनदार जो शब्द है इसमें कौन सा कृत प्रत्यय लगा हुआ है? ठीक है, तो देनदार, ठीक है, प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। देनदार और आपका लेन धनदार। ठीक है, तो दार प्रत्यय इसमें लगा है, तो इसमें आपका जो कृतय प्रत्यय हो जाएगा दार हो जाएगा। ठीक है, और जो कृतय प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय जो होते हैं किसके साथ जुड़ते हैं? ये हमेशा धातु यानी कि क्रिया के साथ जुड़ते हैं। क्रिया, कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया के साथ जुड़ते हैं और ये बनाते हैं कृदंत शब्द। कैसे शब्द बनाते हैं? कृदंत। और जो हमारे तद्धित प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय हमारा किसके साथ जुड़ते हैं? हमेशा संज्ञा, सर्वनाम एंड विशेषण के साथ। ठीक है, और इनसे बने हुए जो शब्द हैं वो कैसे शब्द कहलाते हैं? वो आपका तद्धितांत शब्द कहलाते हैं। कैसे शब्द? तद्धितांत शब्द। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बाअदब, बाकायदा शब्दों में आगत उपसर्ग कौन सा है? तो देखिए, हमारे जो हिंदी है, हिंदी भाषा में जब हम उपसर्ग पढ़ते हैं, उपसर्ग भी शब्दांश है जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। बाअदब, बाकायदा जो शब्द हैं इसमें हमारा आगत जो उपसर्ग हो जाएगा ये हो जाएगा बा। अब कभी क्वेश्चन बन सकता है कि बा उपसर्ग के जो अन्य शब्द हैं वो कौन से हैं? ये उर्दू फारसी का उपसर्ग है। ठीक है, फारसी का मेनली है ये, अरबी या उर्दू फारसी नहीं, अरबी फारसी का है बा। तो फारसी का ये जो उपसर्ग है इसके अन्य जो शब्द हैं जैसे कि आपका बा मौका भी बोलते हैं, बा मौका। ठीक है, ऐसे एक शब्द बोलते हैं आपका बाकायदा तो हो गया बा मुलाइजा, बा मुलाइजा। ठीक है, बा मुलाइजा। ऐसे आपका बादल, बादल जो शब्द है उसमें भी भाई बा आपका उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे बादाम जो आप खाते हैं, बादाम में भी आपका बा उपसर्ग है, बादाम। ठीक है, तो ये बा से बने हुए, बा उपसर्ग से बने हुए कुछ शब्द है महत्वपूर्ण। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। शुद्ध शब्द इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशासन। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, बहुब्रीहि समास के उदाहरण का चयन कीजिए। तो ये मैंने आपको बताया बहुब्रीहि जो समास होता है इसके उदाहरण आपके किसका उदाहरण होते हैं? तो ये योग रूढ़ शब्दों के उदाहरण होते हैं। योग रूढ़ शब्द जिसमें आपका शब्द को जब हम तोड़ते हैं तो उसका तीसरा अलग ही अर्थ निकलता है। ठीक है, अलग अर्थ निकल जाता है शब्द का, तीसरा नहीं बोलेंगे, इसमें अलग अर्थ निकल जाएंगे। ठीक है, योग रूढ़ में क्या होता है वही सेम चीज़ बहुब्रीहि में है। जैसे कि दशानन, दशानन मतलब 10 हैं आनंद।
आनन का मतलब होता है सिर है, 10 हैं सिर जिसके, तो 10 सिर किसके थे, 10 सिर थे रावण के, 10 आनन किसके लिए प्रयोग हो गया, रावण के लिए। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका है, भगवान शिव का है। गजानन यानी कि हाथी का सिर है जिसका, किसका सिर है, गणेश जी का। तो यानी कि ये बहुब्रीही समास के उदाहरण सभी हो जाएंगे, इनमें से सभी, ठीक है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बहुब्रीही में, ध्यान रखेंगे। वैसे समास आपका सिलेबस में नहीं है यूके ट्रिपल एससी के, बट यूके पीएससी के एग्जामों में है, ये ध्यान रखेंगे। यूके ट्रिपल एससी में तो नहीं है, बट यूके पीएससी का जो आपका एग्ज़ाम होता है जिसमें हिंदी पूछी जाती है, सामान्य हिंदी, जैसे आप मान लो कि सामान्य हिंदी आपकी बहुत जगह पे पूछी जाती है, जैसे कि आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पेपर था, अधिशासी अधिकारी, उत्तराखंड पुलिस एसआई का पेपर था, ठीक है, उसमें हिंदी थी। और भी पेपर थे जिनमें हिंदी होती है, जैसे जेई के पेपर में हिंदी होती है, और भी पेपर हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपका समास पूछा जाएगा फिर। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य नहीं है। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है, थोड़ा समझिए। संयुक्त वाक्य जो होता है, दो या दो से अधिक उपवाक्यों से मिलकर जो वाक्य बनता है वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। और संयुक्त वाक्य हमेशा समुच्चय बोधक शब्दों से मिलकर बना होता है, यानी कि बीच में उसमें समुच्चय बोधक शब्द होंगे। कौन कौन से, जैसे कि और, तथा, ठीक है, एवं, इसलिए, इसलिए, ताकि, अथवा, ठीक है, क्योंकि, इसके अलावा आपका तथा, तथा हो गया ना, एवं, एवं भी हो गया, वरना, ठीक है, किंतु, ठीक है, किंतु, और या, ठीक है, इतने शब्द आपके मिलके बने होंगे बीच में। यानी कि दो या दो से अधिक उपवाक्यों से मिलकर बनता है संयुक्त वाक्य, और इन दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए इन शब्दों का प्रयोग बीच में देखने को मिलता है, जिनको समुच्चय बोधक शब्द कहा जाता है। समुच्चय बोधक शब्द, कभी कभी क्वेश्चन बनता है समुच्चय बोधक शब्द किन वाक्यों के बीच में आते हैं, ठीक है। ये आपका किस में आ जाता है, मेनली आपका संयुक्त वाक्य में, क्योंकि जुड़ के बनना है ना, संयुक्त मतलब जॉइंट सेंटेंस बोल सकते हैं अगर डायरेक्ट इंग्लिश में मैं बात करूं। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि आपका शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है। तो पहला ही जो वाक्य है ये बिल्कुल आपका सरल वाक्य है। शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है, ये सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है। बिजली थोड़ी देर के लिए आई और वह चली गई, देखिए और शब्द है यहाँ पे, ये देखिए पहला वाक्य, फिर इसमें उपवाक्य। राम कल बद्रीनाथ जाएगा और सीता गंगोत्री जाएगी। आप चाय पियेंगे, या शब्द आ गया, देखिए मैंने ऊपर बताया था, या कॉफ़ी, ठीक है। तो ऐसे आपको पहचानना है कि ये आपका संयुक्त वाक्य होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो मिश्र वाक्य, देखिए मिश्र वाक्य क्या होता है, फिर अब मिश्र वाक्य क्या होता है। मिश्र वाक्य में पहला जो उपवाक्य होगा वो सरल वाक्य होगा, और दूसरा उसमें उपवाक्य जुड़ा होगा। पहला सरल वाक्य होगा, दूसरा उपवाक्य होगा, ठीक है। और मिश्र वाक्य में भी दोस्तों आपके कुछ शब्द आपको देखने को मिलेंगे बीच में, जैसे कि जो, और जितना, जैसा, वैसा, यद्यपि, ठीक है, यद्यपि शब्द भी होगा इन सेंटेंसों में, तथापि, ठीक है, और यदि, ठीक है। यदि से मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। उसने कहा था, उसने कहा कि यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते। उसने कहा कि यदि तुम परिश्रम करते सफल हो जाते, यदि आया। और देखिए उसने कहा कि, ये आपका एक उपवाक्य हो गया, परिश्रम करते तो, या उसने कहा कि यदि तुम परिश्रम करते तो, ये पहला सरल वाक्य हो गया, सफल हो जाते उपवाक्य जुड़ा है इसमें। अब पुलिस ने चोर को पीटा, ये आपका मिश्र वाक्य नहीं होगा इसमें, ठीक है। पिताजी प्रातः घूमते और माताजी सायंकाल घूमते, ये आपका संयुक्त वाक्य है। ऊपर वाला सरल वाक्य है, दूसरा वाला संयुक्त है, क्योंकि और शब्द आया देखिए उसमें। यदि इस बार वर्षा न हुई तो आया देखिए, सारी फसल नष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा मिश्र वाक्य, ये सी वाला इसमें सही उत्तर हो जाएगा। राकेश बीमार है, ये सरल वाक्य है, ठीक है। चलिए तो सी आंसर इसमें सही है। आगे बढ़ेंगे। किसी बड़े नाम, पद आदि का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो कोई भी बड़ा नाम है, पद आदि का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, जैसे आप लिखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर को क्या लिखते हैं हम, डॉक्टर को हम लिखते हैं, देखिए आपका डा लिखते हैं, डा के आगे जीरो जैसा लगा देते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने देखा होगा और भी बहुत से शब्द हैं जहाँ पर हम क्या लगाते हैं, पंडित शब्द, देखिए पंडित शब्द जो है इसमें हम केवल लगा देते हैं पंडित, ठीक है, ये यहाँ पे ये, तो ये हम डॉट लगाते हैं। इसके अलावा और अन्य हैं जो हमारा संक्षिप्त रूप लिखा जाता है जिनका, तो यहाँ पर ऐसे रूप को लिखने के लिए प्रयोग होता है संक्षेप सूचक चिन्ह का। संक्षेप सूचक चिन्ह का जो सिंबल होता है छोटे जीरो के जैसा होता है, ऐसा ही। और इस चिन्ह को हिंदी में लाघव चिन्ह भी कहा जाता है। क्या, लाघव चिन्ह,
ठीक है, लाघव चिन्ह भी इसका अन्य नाम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। दांत काटी रोटी होने का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका अधिक, बहुत ही गाढ़ी मित्रता होना। ठीक है, यानी कि तू डाल डाल ना, तू डाल डाल नहीं, यानी कि मतलब बिलो जन्मों जन्मों का बंधन, खून का रिश्ता बोल सकते हैं। तो यानी कि दांत काटी रोटी होना, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी, प्रगाढ़ मित्रता भी बोल सकते हैं इसको, बहुत ही प्रगाढ़ मित्रता होना। ठीक है, यानी कि वही जो फिल्म आपने देखी ना, तेरा जैसा यार कहाँ, होगा ऐसा प्यार कहाँ, वही वाली मित्रता चाहिए इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गोबर गणेश होना मुहावरे का जो अर्थ है वो हो जाएगा आपका महामूर्ख होना। ठीक है, गोबर गणेश का मतलब हो जाएगा महामूर्ख होना। ठीक है, तो यानी कि लठ मूसल भी बोलते हैं इसको, लठ मूसल। ठीक है, लठ मूसल होना का मतलब क्या होता है? लठ मूसल होना भी होता है महामूर्ख। ठीक है, महामूर्ख होना। ठीक है, तो चलिए गोबर गणेश होना मूर्ख होना। आगे बढ़ेंगे। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे करे अंधेरो होय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें आपका अलंकार भाई, कई बार एग्जाम में यही लाइन सेम बनती है और यही आपका उदाहरण में पूछा जाता है। और ये एग्जाम्पल है श्लेष अलंकार का। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है, श्लेष अलंकार। ठीक है, जहाँ शब्दों की आवर्ती एक से ज़्यादा बार होती है लेकिन प्रसंग के मुताबिक दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर आप देखिए जो गति शब्द है, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोई। ठीक है, गति जो है, देखिए यहाँ पर गति शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। पहला अर्थ जो गति का निकल रहा है चमक, और दूसरा जो गति का अर्थ निकल रहा है वो है चरित्र, कैरेक्टर। ठीक है, तो एक गति का मतलब है चमक या लाइटनिंग, दूसरे का मतलब है चरित्र या कैरेक्टर। देखिए ध्यान से समझिए, जिस तरह दीपक के जलने की गति से तेल खत्म हो जाता है, जिस तरह दीपक के जलने की गति से तेल खत्म हो जाता है, उसी तरह एक बुरा पुत्र पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। यानी कि कपूत जो होगा, बुरा पुत्र, वो पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। ठीक है, कहने का मतलब, अब इसको दूसरे अर्थों में मैं लूँ तो दीपक की तरह ही, जो दीपक होता है उस दीपक की तरह ही आपका कुपुत्र का भी चरित्र होता है। कोई भी कपूत निकलेगा, कुपुत्र निकलेगा, बिगड़ैल बच्चा जो निकलेगा। ठीक है, तो दीपक की तरह ही उस कुपुत्र का भी चरित्र है। पहले तो दोनों ही उजाला करते हैं। ठीक है, दोनों ही उजाला करते हैं। अब देखिए, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय बोला गया है। अब यार ये बचपन से थोड़ी पता चलता है, तो बचपन में बच्चे तो सभी समान है। अकल आने के बाद जब वो आपका कुमार्ग में जाता है, ठीक है, बहुत सी गलत चीज़ें करता है, नशा करने लगता है, व्यभिचार करने लगता है, मारपीट करने लगता है, उग्र होने लगता है, चोरी चकारी करने लगता है, तो वो आपका कुपुत्र हो जाता है। तो दीपक और कुपुत्र पहले तो उजाला करते हैं कुल का। ठीक है, कुपुत्र जो होगा ये भी तो किसी कुल का वंश होगा ना, तो ये पहले तो अपने वंश का उजाला करते हैं। दीपक और कुपुत्र दोनों ही आपका उजाला करते हैं, दोनों का कैरेक्टर सेम होता है। तो दीपक की तरह ही कुपुत्र का भी चरित्र होता है, पहले दोनों ही उजाला करते हैं, लेकिन समय बढ़ने के साथ अंधेरा बढ़ जाता है। तो समय बढ़ने के साथ जैसे ही तेल खत्म होता है, दीपक जल के काला हो जाता है, आपने देखा है। ऐसे ही समय के साथ कुपुत्र अगर सुधरा नहीं तो खत्म हो जाता है, पूरी कहानी खत्म, परिवार खत्म, सब चीज़ खत्म, परिणाम ही अलग। तो कहने का मतलब यहाँ पर रहीम ने ये लाइनों में बताया है कि जो गति है उसको चमक और चरित्र के रूप में यहाँ पे परिभाषित किया है। ठीक है, तो दीपक के जलने की गति से तेल खत्म होता है, वैसे ही एक बुरे पुत्र से पूरे परिवार की मतलब बर्बादी हो जाती है, खत्म हो जाता है पूरा परिवार। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, ये हमेशा एग्जाम में आता है। देखिए शुद्ध शब्द है, तो इसमें देखिए आपका आशीर्वाद, ठीक है, बी भी सही है इसमें, ए भी सही है इसमें। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, ये दोनों गलत है। और जो ए और बी है दोनों ही सही है। आशीर्वाद में देखिए आ शीर, शीर बोलते हैं, तो शीर र की मात्रा यहाँ होगी, तभी तो आशीर्वाद होगा ना ये। ठीक है, तो आशीर्वाद का शुद्ध रूप ये है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, कौन सा अशुद्ध है? तो सम्मार्ग, देखिए सम्मार्ग नहीं होता, इसका शुद्ध रूप होता है सन्मार्ग। ठीक है, अगला देखिए सौहार्द, ये भी गलत है। सौहार्द का शुद्ध रूप होता है आपका सौहार्द। नेक्स्ट है सन्मुख, सन्मुख नहीं होता, ये होता है आपका सम्मुख, सम्मुख।
ठीक है, तो ये भी आपका गलत है, यानी कि 3 के 3 इसमें गलत हैं, तीनों ही इसमें अशुद्ध हैं, तो डी हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी अशुद्ध है और इनके जो शुद्ध रूप होते हैं मैंने लिख दिए हैं आपके सामने, ठीक है, आप नोट कर लो इनको, ये इनका शुद्ध रूप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न शब्दों में यंग संधि वाले शब्दों का चयन कीजिए। तो कौन से शब्द है जिनमें यंग संधि है? ठीक है, तो यंग संधि देखिए, सु धन आगत, ऊ धन आ बराबर वाह, अति धन अधिक, ई धन अ बराबर य, अत्यधिक। ठीक है, तो दोनों में ही ए और बी जो दो हैं इनमें यंग संधि है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। सत धन गुण, त धन ग, ठीक है, त धन ग सद हो जाता है, त धन ग बराबर द हो जाते हैं यहाँ पे, सदगुण, यानी कि इसमें हो जा रही है आपकी व्यंजन संधि। सतगुण में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ठीक है, त का द हो जाना गौ के साथ मिलके, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो ये होता है इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, उत धन मत। ठीक है, इन उन्मत में कौन सी संधि है? तो उत धन मत, उन्मत, उन्मत में जो आपकी संधि हो जाती है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों, तो ये था आज हिंदी का PYQ पार्ट 5, और आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन आज आप कर पाए होंगे, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन इसमें थे, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन क्वेश्चन इसमें थे। ठीक है, चलिए, तो आपको मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, और ये जो मॉर्निंग PYQ सीरीज़ है इसको फॉलो कीजिए आप लोग। और फिलहाल अभी 1-2 दिन होली का आनंद उठाइए, क्योंकि जीवन में आनंद भी ज़रूरी है। नौकरी बहुत बड़ी चीज़ है जिससे आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, फाइनेंशियली मजबूत होते हैं, परिवार को ऊपर उठाते हैं समाज में। बट नौकरी ज़िंदगी से बड़ी नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी नौकरी ज़िंदगी से बड़ी नहीं है। आपका जीवन सबसे पहले है, उसको आप हमेशा बोलते हैं ना। आपने एक मूवी देखी होगी, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, बहुत ही रिमार्केबल मूवी है, देखेंगे कभी तो आपको तब पता चलेगा। लाइफ में देखिए, हमेशा हम कुछ ना कुछ पाने की चाहत में लगे होते हैं, एक स्थिरता हमारे अंदर कभी नहीं आती। तो आपको समय के अनुसार उस स्थिरता को अपने अंदर ढालना चाहिए, यानी कि जो चीज़ हो रही है घटित, उस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि अभी क्या हो रहा है वर्तमान में। तो अभी वर्तमान में होली का सीज़न चल रहा है, होली मना लेते हैं चलो थोड़ा बहुत, होली ख़त्म फिर पढ़ाई में लग जाएंगे, है ना। ऐसे मान लो किसी दोस्त, खास दोस्त की शादी है तो जाते हैं यार, चलिए ढोल दमाओं में थोड़ा नाच के आएंगे। ऐसे आपका कोई और इवेंट होता है तो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि यार मेरी पढ़ाई ही, जो पढ़ाई है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें घुस गए ना तो साइकोलॉजिकल भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे, और यकीन मानिए दोस्तों, आप एक ऐसे डिप्रेशन के लेवल में होंगे जहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट भी आपको फॉलो अप नहीं दे पाएगा, क्योंकि एक उन्माद में होंगे आपकी, मैं पढ़ाई करता हूँ दिन भर, ये है सो है, और वही उन्माद आपका एक बोल सकते हैं कि स्वीट डिप्रेशन होगा। तो इसलिए भैया मज़े लो, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, पढ़ाई भी करनी है, सब कुछ करना है लाइफ में, बस हाँ कंटिन्यूटी को ज़्यादा ब्रेक नहीं करना है, और जो लक्ष्य है उसको पाने तक आपको हमेशा अंदर से एक उत्साह बना रहना चाहिए कि मेरा जो टारगेट है वो मैं पा के रहूँगा। ये अंदर होगा तो यकीन मानिए कोई भी सफलता आपके लिए छोटी है फिर। चलिए मिलेंगे जल्दी, मैं भी जाता हूँ होली गाने, और आपसे मुलाकात करूँगा। और होली के बाद अगर 1-2 दिन बीच में क्लास नहीं आई तो माफ़ करना, क्योंकि होली चल रही है, तो होली के बाद फिर से हमारा जो सीरीज़ है, सेशन है, कंटिन्यू होते रहेगा। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूँगा समय मिलके मैं कहीं पे भी रिकॉर्डिंग करूँ, कार के अंदर रिकॉर्डिंग करूँ, टाइम मिलने पर तो मैं आपको क्लास ज़रूर दूंगा, ताकि आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। वहाँ की मिलेंगे दोस्तों जल्दी। यहीं पे सेशन को समाप्त करता हूँ। आपको वंस अगेन हैप्पी होली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।